अब बच्चे कैसे पढ़ेंगे जब गुरुजी को ही पिस्तौल भिड़ा देते हैं। गुरुजी जब अनुशासित होने के लिए जब समझाते हैं, बताते हैं कि अनुशासन को अपने हाथ में नहीं लो, अगर फ्यूचर बनाना है तो अनुशासित रहना होगा। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल न्यूज 24 नवतपुर। देखिए, मैं अभी राघवपुर में हूं और हमारे साथ प्रिंसिपल साहब हैं। ये प्रिंसिपल साहब हैं, इन्हीं के साथ जो है कि इन्हीं के स्कूल के बच्चे जो है कि इनके ऊपर पिस्टल तान दिए थे। अब हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ ऐसी वारदात हुई थी कि जिसके कारण विद्यार्थियों के द्वारा जो है कि सर के ऊपर पिस्तौल तान दिया गया। क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण कुमार मिश्र है। मैं मध्य विद्यालय यमुनापुर में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। शुक्रवार दिनांक 4 जुलाई को लगभग अपराह्न 3 बजे कुछ बच्चे दीवार फांद कर आए और विद्यालय में छुपकर सिगरेट पी रहे थे। जब बच्चों ने मुझे सूचना दी तो मैं गया, देखा वो बच्चे बाहरी थे, विद्यालय में पढ़ने वाले नहीं थे, 17-18 की उम्र के रहे होंगे। जब मैंने उन्हें मना किया कि भाई विद्यालय में इस तरह का कार्य नहीं करो, या पढ़ाई हो रही है, विद्या का मंदिर है, यहाँ से चले जाओ, तो उन्होंने जाने से इनकार किया और तरह तरह की बातें करने लगे। जब मैं बोला कि ठीक है, अगर नहीं जाओगे तो हम गांव के हो गार्जियन को बुला देते हैं, तो वो धमकी देते हुए चले गए कि अंजाम बुरा होगा, आने वाला जो समय है आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अभी रोक रहा हूँ, एक सवाल पूछूंगा कि आखिरकार जो बच्चे थे वो बाहरी बच्चे थे, वो आपके स्कूल के बच्चे नहीं, बच्चे जो थे वो बाहर के थे, विद्यालय में पढ़ने वाले नहीं थे। अच्छा, कैसे वो अंदर आ गए? वो दीवार फांद कर आ गए थे। पीछे का जो हिस्सा है उधर से वो दीवार फांद के, दीवार टूटा हुआ था? जी, दीवार टूटा है, तोड़ दिए हैं उन्होंने। उसकी मरम्मत हुई थी लेकिन तोड़ दिया है उन लोगों ने। और अक्सर वो घुस जाते हैं, जब विद्यालय अवधि में अंदर आते हैं तो मैं अक्सर उन्हें जाने के लिए बोलता हूँ, चले भी जाते हैं। उस दिन शुक्रवार को वो जाने से इनकार कर रहा था बच्चा, और अंजाम बुरा होगा, भुगतने के लिए तैयार है, ये सारी बातें वो बोला और ऐसा बोलते हुए चला गया। फिर अगले दिन शुक्रवार को 5 जुलाई को पूर्वाह्न 11 बजे कक्षा संचालित हो रही थी, सारे शिक्षक कक्षा में अध्यापन कर रहे थे। उसी समय 3 लोग विद्यालय में घुस गए। जब तक मैं कुछ समझ पाता, उन्होंने मेरे कार्यालय का दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने कमर से वो पिस्टल निकाले, उसको लोड करते हुए अपशब्द बोलते हुए मेरे गले में लगा दिए और बोल रहा था कि मार दूं, मैं मार दूं। तो मैंने उसका पिस्तौल जो है पकड़ लिया, ज़ोर से मैं चिल्लाया, किसी तरह तीनों को धक्का देते हुए मैं दरवाज़ा खोला, शोर मचाया, बच्चे जुट गए, ग्रामीण जुट गए। बाहर भी उसने पिस्तौल दिखाते हुए अंजाम भुगतने की बात बोलते हुए वो भागने लगे। मैंने पीछा किया, गांव वालों ने भी उनका पीछा किया लेकिन वो भागने में सफल रहे। अपराधी उसी गांव के थे या फिर गांव से बाहर के थे? जैसा कि बाद में पता चला तो 3 लोग में 2 लोग जो थे वो बाहरी थे, और पता चला है कि एक जो था लड़का वो गांव का ही था, पर मैं उन्हें पहचान नहीं रहा हूँ क्योंकि वो विद्यालय के थे नहीं, विद्यालय में कभी पढ़े नहीं हैं, मैंने उसे कभी देखा भी नहीं था। लेकिन वही बच्चा था जो शुक्रवार को, जिसे मैंने विद्यालय से जाने के लिए कहा था, ये मैं अच्छी तरह पहचान। वही बच्चा आपके ऊपर पिस्तौल ताना? जी, वही बच्चा था जो मेरे ऊपर पिस्तौल ताना था। तो क्या डरे हुए आप दिख रहे हैं, सहमे हुए आप दिख रहे हैं, तो क्या पठन पाठन का कार्यक्रम सही चल रहा है? नहीं, मैंने विभाग को लिखित सूचना दी है कि भाई इस तरह की घटना हुई है। मैंने स्थानीय IIT थाना में प्राथमिकी दर्ज की है। विभाग को दिए हुए 48 घंटे बीत गए हैं, लेकिन अभी तक स्थानीय पदाधिकारी हैं, BO बिहटा, इन्होंने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया है। मुझे खुद से ज़्यादा मेरे विद्यालय परिवार, मेरे छात्रों की चिंता सता रही है कि इस तरह से विभाग अगर मुझे कुछ मार्गदर्शन नहीं देता है और ऐसे में बच्चों के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, तो फिर इसकी सारी जवाबदेही मेरे ऊपर आएगी। मैं विभाग से आग्रह करना चाहूँगा कि यथाशीघ्र मुझे मार्गदर्शित करें, हम छात्र हित में उचित कदम उठाएं ताकि विद्यालय जो है वो संचालित हो सके। आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज किए हैं और इसकी सूचना लिखित रूप में मैंने
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बिहटा को भी दी है, उनको व्हाट्सएप भी किया है, फिर भी अभी तक उन्होंने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया है। गुरुजी, आपने जब आईआईटी जो है कि वहाँ पे थाना में जब आपने आवेदन दिया, कंप्लेन किया, तो उन लोगों ने कोई कार्रवाई की या नहीं? वो जो हैं वो अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं, उनके कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूँ। बार-बार मुझसे वो संपर्क करते हैं, सारा अपडेट देते हैं, मुझसे सारी जानकारी ली जाती है। जो आईईओ हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से मुझे कोऑपरेट किया है। आज उन्होंने बुलाया भी है मुझे। यहाँ से छूटने के बाद मैं उनसे जाके मिलूँगा। जो भी आगे की प्रशासन की तरफ से मुझे कोई शिकायत नहीं है, वो पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। मतलब जो शिक्षक विभाग जो शिक्षा विभाग में विभाग ने अभी तक मुझसे कोई संपर्क नहीं किया। कम से कम छात्र हित में तो ये स्थानीय पदाधिकारी तो बिल्कुल जो है वो कुछ नहीं अभी तक किए हैं। एक बार फिर से परिचय बता दीजिएगा। मैं प्रवीण कुमार मिश्र, प्रभारी प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय यमुनापुर। क्षेत्रीय विधायक आपसे संपर्क किए हैं कि नहीं अभी? नहीं, किसी भी तरह के कोई विधायक जो हैं सांसद वगैरह? नहीं। मेरे मुखिया जी जो हैं पंचायत के, उन्होंने संपर्क किया। जो मेरे सरपंच हैं पंचायत के, उन्होंने संपर्क किया। बाकी और किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया। तो आप लोगों ने पूरी वारदात को सुना कि आखिरकार जो है कि वो विद्यार्थी, हम उन्हें विद्यार्थी नहीं कहे, क्योंकि प्रिंसिपल साहब से बात करने के बाद पता चलता है कि वो जो लड़का आया था, वो लड़का स्कूल का नहीं था। वो दीवार तड़प करके जो है कि स्कूल के अंदर आया था, और उसके बाद से सर ने सिगरेट पीने को लेकर के रोके, तो जो है कि दूसरे दिन आकर के जो है कि फिर से सर के सामने, देखिए सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है कि आखिरकार आज के डेट में भी जो है कि हमारे बिहार में जो है कि शिक्षा जगत भी जो है कि वो सुरक्षित नहीं है, जबकि सरकार की तरफ से जो है कि शिक्षा के लिए बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं और उसके बड़े बड़े अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। लेकिन सर का कहना है कि अभी तक शिक्षा विभाग के विभागीय तौर पे किसी भी अधिकारी ने सर से संपर्क नहीं किया और सर का सुध ही लेने का एक बार प्रयास भी नहीं किया गया। जबकि सर का कहना है, प्रवीण जी का कहना है कि लगातार इन्होंने जो है कि शिक्षा विभाग को आवेदन दिए हैं, जबकि इन्होंने आईआईटी थाने में भी जो है कि इन्होंने आवेदन दिया, और पुलिस के जो कार्रवाई है, पुलिस के कार्रवाई से जो है कि प्रवीण सर का कहना है कि मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि वो लोग लगातार जो है कि प्रवीण सर से संपर्क कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार नीतीश कुमार जी, मैं आपको बता दूं और आपको भी ये समझने वाली बात होगी कि आखिरकार यहीं के क्षेत्रीय विधायक जो है वो सिद्धार्थ सौरभ जी हैं और लगातार विकास की बात करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है कि एक गुरु कहा जाता है कि गुरु का स्थान जो है वो काफी ऊंच होता है, उसके बावजूद भी जो है कि ये गुरु सुरक्षित नहीं है। अपने विद्यालय में पढ़ा रहे होते हैं, उसी दरमियान जो है कि कुछ लड़के हाथ में कट्टा लेकर के, लोडेड पिस्तौल लेकर के इनके केबिन में घुस जाते हैं और इनके ऊपर रिवाल्वर तान देते हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार सरकार और जो सरकार के विभाग में, जो शिक्षा विभाग में अधिकारी बैठे हुए हैं, वो कुछ कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं, ये देखने वाली बात है। और आप भी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि बिहार में अपराध का क्या स्थिति है। क्या सच में बिहार में जंगल राज 2 चल रहा है? जब शिक्षक भी सुरक्षित नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि फिर बिहार में शिक्षा की कल्पना कैसे की जा सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।